नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के अपने इस वीडियो में हमारे पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और अंत में कलयुग। इन सभी युगों में कलयुग को सबसे दुराचारी युग माना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कलयुग को ही दुराचारी युग क्यों माना जाता है और धरती पर कलयुग कैसे आया, और आया तो आकर यहीं का रह गया। हिंदू पुराणों की मान्यताओं के अनुसार यह बताया गया है कि कलयुग में मनुष्य का जीवन काल बहुत छोटा हो जाएगा और वह युवा अवस्था समाप्त होने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त होने लगेंगे। मनुष्य की उम्र केवल 20 वर्ष ही रह जाएगी, जबकि पहले के युगों के मनुष्य लगभग 500 साल से भी ज्यादा जीवित रहते थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि कलयुग कब शुरू हुआ और इसका अंत कब और कैसे होगा? इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी कलयुग से जुड़ी कई मान्यताएं और पौराणिक घटनाएं हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार इस समय वर्तमान में कलयुग चल रहा है, और जैसा कि कलयुग के लिए इस पुराण में लिखा है, आज धरती पर अधर्म फैलना शुरू हो चुका है और एक इंसान को दूसरे इंसान पर भरोसा ही नहीं रहा, और इंसान मोह माया के चक्कर में इतना जकड़ चुका है कि उसे दान, धर्म, ईश्वर भक्ति का समय ही नहीं मिलता है, और शायद इसीलिए इसे कलयुग कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी से तहे दिल से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार हमेशा की तरह हमें जरूर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। पुराणों में कलयुग का वर्णन करते हुए बताया गया है कि कलयुग में पाप इतना अधिक होगा कि संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। संतुलन ना बिगड़े, इसके लिए मनुष्य को समय समय पर चेतावनी दी जाएगी। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, आज के इस वर्तमान समय में जो सब कुछ हो रहा है, आपने देखा होगा कि ये एक चेतावनी ही है जो आज के इस दौर में गुजर रहे हैं। ये जो सारे संसार में कोरोना महामारी फैली हुई है, ये एक चेतावनी ही है। ध्यान सावधान हो जाइएगा, लेकिन लोग उसे भी अनदेखा करेंगे। जो हो रहा है, जिसे आप या हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, क्या वो सच नहीं है? कलयुग की शुरुआत से जुड़ी एक और मान्यता प्रचलित है। जब महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को हरा दिया था और सारा राजपाट संभाल लिया था, तब कुछ समय के बाद ही उन्हें आभास हो गया था कि इस संसार में अब कुछ नहीं रखा है, और अपना सारा राजपाट राजा परीक्षित को सौंपकर पांचों पांडव भाई द्रौपदी सहित स्वर्ग प्राप्ति के लिए निकल पड़े थे। उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप धारण कर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के नैन आंसुओं से भरे थे, उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा कि हे देवी, तुम यह देखकर तो नहीं रो रही हो कि मेरा बस एक ही पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का वास होगा? इसका जवाब देते हुए देवी पृथ्वी बोली कि हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुखों का कारण पूछने का क्या लाभ है? सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, कोमलता आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम चले जाने से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात ही कर रहे थे
कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा। बैल और धर्म रूपी पृथ्वी को मारने लगा और उस समय राजा परीक्षित वहां से गुजर ही रहे थे, तो उन्होंने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा, तो वह कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, है दुष्ट पापी, तू कौन है? इन बेजुबान प्राणियों को क्यों मार रहा है? तू इन्हें क्यों सता रहा है? तू एक महान अपराधी है। तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, इसीलिए तेरा वध निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल के रूप में धर्म और गाय के रूप में पृथ्वी को पहचान लिया था। राजा परीक्षित उनसे कहते हैं कि है धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य, ये 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण ही रह गए और द्वापर में 2 ही रह गए, और अब इस दुष्ट कलयुग के चलते आपका एक ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी भी इस बात से दुखी है। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का यह क्रोध देखकर कलयुग थरथर कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राजसी भेष को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा की भीख मांगने लगा। राजा परीक्षित ने भी शरण में आए कलयुग को मारना उचित नहीं समझा और उससे कहा कि हे कलयुग, तू मेरी शरण में आ गया है, इसीलिए मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूँ। किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से निकल जा और फिर कभी लौटकर मत आना। राजा की यह बात सुनकर कलयुग ने कहा कि हे राजन, पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान बचा हुआ नहीं है जहां आपका राज्य ना हो। प्रभु, ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। कलयुग के ऐसा कहने पर राजा ने सोच विचार कर कहा, सत्य, मद और काम क्रोध का यहाँ भी निवास होता है। तुम इन 4 स्थानों पर रह सकते हो। लेकिन कलयुग चतुर था और कलयुग ने कहा कि हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त हैं। मुझे अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। कलयुग के ऐसा कहने पर राजा ने उसे स्वर्ण के रूप में रहने के लिए स्थान प्रदान किया। कलयुग इन 5 स्थानों के मिल जाने से प्रत्यक्ष रूप में वहां से चला तो गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में राजा के स्वर्ण मुकुट में वास करने लगा और तभी से इस पृथ्वी पर कलयुग की शुरुआत हो गई। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कलयुग के मनुष्य में धर्म, दया, सत्य, स्फूर्ति, शारीरिक शक्ति, पवित्रता, ये सभी दिन प्रतिदिन घटती चली जाएंगी। कलयुग के लोगों का मुख्य लक्ष्य पेट भरना ही होगा और आराम की जिंदगी बिताना होगा। कलयुग में एक बेटा अपनी पत्नी प्रेम के कारण अपने ही माता पिता से पीछा छुड़ाना चाहेगा। धर्म को नजरअंदाज किया जाएगा और लालच, सत्ता, पैसा सभी के मस्तक में वास करने लगेगा। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा समाप्त हो जाएगी और ब्रह्म ज्ञानी नहीं रहेंगे। दोस्तों, आज के दौर में आपने देखा होगा प्रमाण आलस किस तरह इंसान के अंदर व्याप्त है। इंसान वही कार्य करता है जिसकी उसके मन में कामना होती है भोगने की। इसके अलावा कर्तव्य रूप से कोई भी काम उसके सामने आ जाए तो वह उस काम को किसी भी बहाने से टाल देता है। हर इंसान आज का अपने कर्तव्यों से विमुख हो चुका है। उसे अपनी कामनाएं, इच्छा ही प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं। बाकी दुनिया में, संसार में निरर्थक और बिना मतलब दिखाई देता है। पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य की आयु की सीमा धीरे धीरे घटती चली जाएगी। अंत में केवल 16 से 20 साल तक की रह जाएगी। छोटे छोटे बच्चों में बड़ी गंभीर बीमारियां, वायरस और घटती आयु क्या इस तरफ इशारा नहीं करती है कि एक समय ऐसा आ ही जाएगा कलयुग में लोगों के अल्प आयु में ही बाल सफेद होने लगेंगे और 12 वर्ष की अवस्था में ही लोग वृद्ध हो जाएंगे
आज मनुष्य की आयु कितनी कम हो चुकी है। चारों तरफ बीमारी, रोगग्रस्त बच्चे, अल्प आयु के बच्चे, न जाने कितने प्रकार के व्यसनों में घिरे बच्चे। कुंठित, हमें सावधानी की आवश्यकता है दोस्तों। पुराणों में बताया गया है कि चालाक और लोभी व्यक्ति को ही विद्वान कहलाया जाएगा और ऐसे लोग ही धर्मात्मा कहलाए जाएंगे। शास्त्रों और वेदों का कोई पालन नहीं करेगा। सभी धर्म गुरु अपने फायदों के लिए मर्द और औरत का इस्तेमाल करेंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। यह तो आप सभी भली भांति देख ही रहे होंगे कि जिसके पास धन है हम वही जाकर घुटने टेकते हैं, जिनके पास पद है उन्हीं के सामने जाकर हाथ फैलाते हैं कि तुम ही बड़े हो, तुम ही विद्वान हो और तुम ही महान हो। कलयुग में विवाह केवल एक प्रकार का समझौता होगा। लोगों में एक दूसरे के प्रति समर्पण और सम्मान का अभाव हो जाएगा। ये बिल्कुल सत्य हो रहा है आज के इस दौर में और शायद आपने अपने गांव या किसी रिश्तेदारों में देखा होगा। ऐसा लगता है कि विवाह करके लड़का लड़की पर और लड़की लड़के पर एक एहसान कर रहे हैं। दोनों स्वतंत्र रूप से जीना चाहते हैं। कोई पूरब जाना चाहता है तो कोई पश्चिम जाना चाहता है। पारिवारिक संबंधों का कोई मतलब नहीं रह गया है। सभी लोग अपने जीवन में आनंद से जीना चाहते हैं। अपने कर्तव्यों से विमुख होते चले जा रहे हैं। आज जिस तरह से विवाह हो रहे हैं, आने वाले भविष्य में आप लोग देखेंगे कि इन विवाह का कोई मतलब नहीं होगा और कोई व्यक्ति विवाह को महत्व नहीं देगा। लड़का और लड़की बिना विवाह के साथ रहने लगेंगे क्योंकि उनका मानना होगा कि जीवन में विवाह की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ भोगों की आवश्यकता है जो हमें बिना विवाह किए भी मिल सकता है। और आज इस वर्तमान समय में आप लोगों ने देखा होगा कि लड़का लड़की एक दूसरे के साथ कैसे समय व्यतीत कर रहे हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है तो क्या है। बिना मौसम के बरसात होगी, ठंड गर्मी से फसल बर्बाद हो जाएगी, नदी तालाब जलाशय सब सूख जाएंगे। और दोस्तों यह सब आपने देखा होगा। आपने अपने गांव में देखा होगा कि वहाँ के पानी का लेवल कितने नीचे चला गया है। जल के बिना धरती फटने लगेगी और बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगेगी। किसान अनावृष्टि के कारण अपनी आत्महत्या करने लगेंगे। और सबसे अहम बात, कलयुग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वो अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा। दोस्तों यह सब आपने देखा होगा कि जिसके पास धन नहीं है उसे कहते हैं कि तू पापी है, तूने पिछले जन्म में कोई कुकर्म किया होगा इसीलिए तेरे पास कुछ नहीं है। और जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वो उतना ही गुणी माना जाएगा और कानून न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर लागू किया जाएगा। व्यक्ति के अच्छे कुल की पहचान केवल धन के आधार पर की जाएगी। ये सब आज आपने इस वर्तमान समय में भली भांति देखा होगा। धन के लिए लोग अपने रिश्तेदार, परिवार वाले, दोस्त, सगे संबंधियों का खून बहाने के लिए जरा सा भी संकोच नहीं करेंगे। देखा जाए तो आजकल यह सब कुछ सत्य हो रहा है। लोग धन के लिए अपने ही रिश्तेदार और परिवार वालों का खून बहा रहे हैं और दिखावे का सहारा लेकर लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें नुकसान उनका खुद का ही होगा। दोस्तों बस वीडियो के अंत में हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि अभी भी हम सभी के पास समय है, अभी भी संभल जाओ, अन्यथा हम सभी को इसका परिणाम बहुत ही भयानक भोगना पड़ेगा। और दोस्तों हमें कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आज इस वर्तमान समय में कितनी सत्य हो रही है और कितनी असत्य, बताइएगा जरूर। और साथ ही साथ अगर आज का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। अब 10,000 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, आप लाइक करेंगे तो शायद जल्दी हो जाएंगे। तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से हमारी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।